से आके देखा तो इंडिया नंबर 2 पे आ चुका है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई जब बुध आएगा तो बुध के रोज वापस रैंकिंग अपडेट होगी और इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। जैसे इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में फेंटा लगाया था भाई, तो अब जो है वो वाकई में आज बुध आ चुका है और हमने जो बोला था वो हो गया भाई। पाकिस्तान को भी बड़े मौके मिले, टेस्ट में पाकिस्तान कुछ ना कर सका, लेकिन इंडिया ने ना सिर्फ टेस्ट T20 ओडीआई सब रैंकिंग अपने पास करके अपने आप को नंबर 1 का खिताब दे दिया। तो इंडिया के फैंस के लिए इस टाइम बहुत अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि आईसीसी ने टेस्ट की जो रैंकिंग है वो अपडेट कर दिया और अब ऑस्ट्रेलिया को अपने 2 टेस्ट मैचेस बचाने हैं। एटलीस्ट एक टेस्ट मैच जीतना मस्ट है। अगर ये व्हाइट वॉश हो गया ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया देखो 2.5 दिन में दोनों टेस्ट मैच मुक रहे हैं, 2.5 दिन में अली साहब, 2.5 दिन में। और अगर इवन अब तो पैट कमिंस भी चले गए हैं, चलो अगर स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में अगर ये 4 या 5 दिन में भी हारते हैं तो हार ही होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की रिसेंटली मैच के बाद आईसीसी ने बिग अपडेट की और आईसीसी रैंकिंग जारी की। तो दोस्तों इस रैंकिंग में इंडिया ऑल फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन चुकी है और हमें अपनी टीम इंडिया पर गर्व है, क्योंकि दोस्तों ये कारनामा दक्षिण अफ्रीका के अलावा अब हमारी टीम ने कर दिया है। और ऐसा कमाल धमाल देकर पाकिस्तान मीडिया भी बौखला उठा और अपनी टीम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है। तो दोस्तों देखते हैं क्या कहा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिल्कुल, तो इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है कि इंडिया ऑफिशियली तौर पर अब तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया, चाहे हो टेस्ट, चाहे हो ओडीआई, चाहे हो T20। बहुत लंबा सफर नहीं किया, एक हफ्ता पहले ही मिस्टेक हुई थी, हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने जो है ऑफिशियली तौर पर अपने आप को नंबर 1 बना दिया है। तो वो सब क्या कहेंगे इस चीज को लेकर, जिस तरह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है इस वक्त दुनिया में एज ए एशियन। पाकिस्तान को भी बड़े मौके मिले, टेस्ट में पाकिस्तान कुछ ना कर सका, लेकिन इंडिया ने ना सिर्फ टेस्ट T20 ओडीआई सब रैंकिंग अपने पास करके अपने आप को नंबर 1 का खिताब दे दिया। देखो ओडीआई में आपके पास भी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ओडीआई की अगर आप रैंकिंग देखो तो इतना फर्क नहीं है, सिर्फ 2-2 1-1 पॉइंट के साथ रैंकिंग बन रही है। लाइक अगर मैं आपको ओडीआई की रैंकिंग बताऊं तो अगर इंडिया नंबर 1 114 के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे 112 के साथ, फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों के 111 पॉइंट्स, और फिर पाकिस्तान अब 106 पे चला गया, इसलिए कि न्यूजीलैंड से यह हार गया था। लेकिन पाकिस्तान भी अगर वो जीत जाता सीरीज तो पाकिस्तान भी नंबर 1 बन सकता था। हमने वो वेल नहीं की, वो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। वहीं जब बारी आई आपकी इंडिया के पास और न्यूजीलैंड जब इंडिया गया उन्होंने हरा दिया। और ना सिर्फ हराया तो अपॉर्चुनिटी भी उनके पास नंबर 1 की थी, वो नंबर 1 बन गए। T20 में इंडिया ऑलरेडी नंबर 1 था और टेस्ट में उनके पास फिर एक मौका आया। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट में नंबर 1, WTC में नंबर 1, उनके पास मौका था कि ऑस्ट्रेलिया को हराते और तारीख रकम करते थे कि T20 की नंबर 1, ओडीआई की नंबर 1 थे ये, टेस्ट में भी नंबर 1 बन जाते, और उन्होंने वही किया, ले ली नंबर 1 पोजीशन। बात ये नहीं है कि वो नंबर 1 बन गया अली साहब, अब मसला ये आ गया ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम बात कर रहे हैं, लगातार सिनेरियो में बात कर रहे हैं WTC के जो लॉर्ड्स में ग्रैंड फिनाले खेला जाना है। हुआ यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया को अपने 2 टेस्ट मैचेस बचाने हैं। एटलीस्ट एक टेस्ट मैच जीतना मस्ट है। अगर ये व्हाइट वॉश हो गया ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया देखो 2.5 दिन में दोनों टेस्ट मैच मुक रहे हैं, 2.5 दिन में अली साहब, 2.5 दिन में। और अगर इवन अब तो पैट कमिंस भी चले गए हैं, चलो अगर स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में अगर ये 4 या 5 दिन में भी हारते हैं तो हार ही होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर ये व्हाइट वॉश हो गया 4-0 से, तो फिर आपको बता दिया कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। और फिर ऑस्ट्रेलिया दुआएं मांगेगा और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स और साबिक क्रिकेटर्स इनके सारे दुआएं मांगेंगे न्यूजीलैंड के लिए कि न्यूजीलैंड इनसे जीते। और न्यूजीलैंड आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से खार खाता है, और ये खाली खिलाड़ी खार नहीं खाते, एक नेशन वाइज इनकी खार चलती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की लड़ाइयां चलती है इनकी। अगर आप जो पर्सन टू पर्सन भी बात करें, जो जैसे आप देखें पाकिस्तान इंडिया का बड़ा राइवलरी चलती है, तो ऐसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी बड़ी चलती है। और अगर न्यूजीलैंड ने कोई ऊंच नीच करवा दी, वैसे ऐसा होता नहीं है मैच में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूजीलैंड के लिए यह अहमियत की हामिल नहीं है, वो ऑलरेडी WTC से बाहर है। तो अगर श्रीलंका ने अपना जान लगा के खेला और न्यूजीलैंड थोड़ा सा भी ढीला हुआ, कोई हल्की टीम खिला दी, 2-3 खिलाड़ी बोल्ड बूल्ड नजर ना आए आपको, लाइक बोल्ड आपको पता है लीगो शिगो में ज्यादा बिजी रह रहे हैं, तो कहानी नजर यह आ रही है कि अगर श्रीलंका ने मैचेस में एक आध मैच उधर उधर कर दिया तो भाई ऑस्ट्रेलिया की तो बत्ती गुल फिर गए। तो बड़ा झटका, बड़ा आप कह रहे हैं कि बड़ा खतरनाक और गंदा किस्म का ये दौरा रहा है ऑस्ट्रेलिया का। पहले नंबर 1 पोजीशन छीनी, फिर WTC में पॉइंट्स टेबल में कहानी खराब होती हुई नजर आ रही है। और अब जो ग्रैंड फिनाले में पहली टीम ये नजर आ रही थी जब से ये WTC 2023 की साइकिल शुरू हुई है, तो हम एक टीम तो बताते थे कि वो ऑस्ट्रेलिया है। हर कोई जगह सोशल मीडिया में, फैंस में, टीवी पर एक टीम थी कि ऑस्ट्रेलिया तो जा रही है भाई, जो मर्जी करो।
अब आप देखो अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान के पास भी थी, और अली साहब इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को कभी मिलना भी नहीं था कि हल्के हल्के मैचेस आपको मिले थे, हल्के हल्के दौरे थे, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के आपने दौरे करने थे। अलबत्ता बाबर आजम की कप्तानी में वो अचीव नहीं हुआ। अब यही है ना कि शोएब अख्तर, अब कल आपको पता है बड़ा उनके बयान चल रहे थे, बड़ा उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है पाकिस्तान टीम के ऊपर भी और बाबर के ऊपर स्पेशली किया है कि बाबर को जिस तरीके से अपनी ग्रूमिंग करनी चाहिए थी वो उस तरह से ग्रूमिंग हुई नहीं है। अब आप टेस्ट में ही देख लो बाबर का, वो अपनी वो 11 नहीं बना सके और ना वो स्क्वाड बना सके जो चैंपियन स्क्वाड है। घर पर यकीन मानिए बांग्लादेश भी स्ट्रांग है, घर में आज अब अफगानिस्तान में क्रिकेट नहीं होता, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान चले जाओ क्रिकेट खेलने के लिए तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान आपको जीतने नहीं देगी क्रिकेट देगी भाई। तो अगर पाकिस्तान और बाबर आजम हमें घर पर नहीं जिता सके तो ये हमें हर्ट करती है बात। और चलो जितवाना अलग बात है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ हमने खेला, हमने ड्रॉ कर दिया, हमने बड़ा खुशियां भी मनाई कि चलो हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन वही जब आपके कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे तो भाई साहब 3-0 से आप वाइट वॉश हुए और 75 साल तारीख की वो बदतरीन हमारी शिकस्त थी। तो आप जो भी कहो, बेशक मुझे पता है कि बाबर के फैंस हैं वो हमें गालियां भी देते हैं, अगर हम सच बात करते हैं हमने कभी भी बाबर आजम की बैटिंग कैपेबिलिटीज को उस तरह से आवाज नहीं उठाते। इवन वो T20 में हम बात करते हैं कि वो थोड़ा धीरे खेलते हैं, लेकिन वो बात अलग है, हम उन्हें पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन मानते हैं। लेकिन जब कप्तानी की बात आती है तो ये बात माननी पड़ेगी, कप्तानी में बहुत फ्लॉस है बाबर आजम की, वो डिसीजन ही सही नहीं लेते हैं। इवन रिजवान उनसे बहुत अच्छे कप्तान है। नहीं आप देखिए उनकी डिसीजन मेकिंग रिजवान की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बाबर टोटली टेस्ट में हमें मायूस करते हैं और यही वजह है कि हमें उनकी की आदत में हम अच्छा नहीं कर रहे। अगर आप T20 वर्ल्ड कप की लोग एग्जाम्पल देते हैं तो भाई वो T20 वर्ल्ड कप की कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया खाली एक मैच हारा था, वो बाहर हो गया। आप जिम्बाब्वे से हार गए, इंडिया से हार गए, आप फिर भी फाइनल खेल गए। वो T20 का शेड्यूल ऐसा होता है कि एक मैच इधर उधर हुआ, एक बैट्समैन जिता दे, कहानी इधर चली गई। बिल्कुल मेन आपके कप्तान बाबर आजम टेस्ट में या इवन T20 में भी अगर आप देखें क्लिंच मूवमेंट पर जब बाबर के ऊपर बात आई है उन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं। हमने जाके देखा तो इंडिया नंबर 2 पे आ चुका है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई जब बुध आएगा तो बुध के रोज वापस रैंकिंग अपडेट होगी और इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। जैसे इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में फेंटा लगाया था भाई, तो अब जो है वो वाकई में आज बुध आ चुका है और हमने जो बोला था वो हो गया है भाई कि इंडिया जो है वो तीनों फॉर्मेट्स की नंबर 1 टीम बन चुकी है और ये इंडिया डिजर्व भी करता था। अब मैंने जो कहा था वो तो हो गया है, लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो बहुत बड़ी जो है वो नाइंसाफी है यार। सब्सक्राइब भी कर लें आज और लाइक भी कर लें। तो भाई साहब अगर देखा जाए तो ये तो होना ही था, जिस तरह से इंडिया खेल रहा था ना, जिस लेवल की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, तो ऐसा तो लग ही रहा था कि भाई इंडिया जो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 टीम बनने जा रही है। आप देखें इससे पहले T20 की तो इंडिया नंबर 1 टीम थी, लेकिन ODI और टेस्ट में इंडिया नंबर 1 नहीं था। पाकिस्तान के पास भी मौका था, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान गई, पाकिस्तान के पास मौका था कि न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करें और नंबर 1 बन जाए, लेकिन पाकिस्तान इस मौके को जो कैच नहीं कर पाया और पाकिस्तान तो जीत ही नहीं पाया मैच भी और पाकिस्तान नंबर 1 टीम नहीं बन सकी। लेकिन वही न्यूजीलैंड इंडिया में आई और इंडिया ने उसको व्हाइट वॉश किया और इंडिया की टीम ODI की नंबर 1 टीम बन गई भाई साहब। अब अगर देखा जाए तो टेस्ट की इंडिया जो है नंबर 2 पे मौजूद थी, WTC का फाइनल भी इंडिया खेलने वाली है और अब अगर देखें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो जारी है। पहले 2 के 2 मैचेस में जो है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की एक नहीं चलने दी, नंबर 1 टीम को इंडिया ने जो है वो शिकस्त देके नंबर 1 की जो जगह थी ना वहां से हटा के इंडिया खुद जो है नंबर 1 बन गया है और अब जो है वो इस टाइम ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। ICC ने ये अनाउंस किया कि इंडिया इस टाइम तीनों फॉर्मेट की नंबर 1 टीम है। तो आप ये कहने से आप जो है आपको कोई नहीं रोक सकता भाई, इंडिया इस टाइम ऑफिशियली जो है क्रिकेट का किंग है और इंडिया से ऊपर इस टाइम कोई टीम नहीं है क्रिकेट में। ये बात अब मानने से कोई इनकार कर सकता है कि कोई जो है वो जो नफरत कर रहा है वो कर सकता है, लेकिन हकीकत यही है भाई और हकीकत से आपको अब आंखें मिलानी पड़ेंगी जो इंडिया के हेटर्स हैं और खास करके जो इस टाइम शोर कर रहे हो भाई ये कैसे हो गया, इंडिया नंबर 1 कैसे हो गया। तो भाई मैंने पहले बताया कि आपको भी मौका था कि आप भी न्यूजीलैंड को हरा के नंबर 1 बन जाते, आप नहीं बन पाए, लेकिन हर कोई मौके को छोड़ता नहीं है। इंडिया को ये मौका मिला, इंडिया ने उनको भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन चुकी है, जो कि इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है।